जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूं जो हमारे पढ़ने के पर्पज से भी बढ़िया है, सब्जेक्ट के पर्पज से भी बढ़िया है और सोशली भी आपके लिए बहुत काम आने वाली है। इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई विषय है तो वो है प्योर ऑक्सीजन का, क्योंकि चारों तरफ अगर आप देखोगे तो केवल पोल्यूशन ही पोल्यूशन दिखाई देता है। और इसी पोल्यूशन को मात देने के लिए हमें याद आता है कि यार कहीं से प्योर ऑक्सीजन मिल जाए। तो इसी प्योर ऑक्सीजन के ऊपर हम बात करेंगे, जहां मैं आपको ऑक्सीजन देने वाले कुछ पौधे बताने वाला हूं जो आपको आउटडोर और इंडोर प्योर ऑक्सीजन देंगे। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो आपको दिन में भी ऑक्सीजन देते हैं और रात में भी ऑक्सीजन देते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक प्लांट्स की हम बात करेंगे। ज्यादा प्लांट्स नहीं लेके आया हूं, बहुत छोटे छोटे 7 प्लांट्स लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हमने सबसे पहले प्लांट उठाया है पीपल का पेड़। किसका उठाया है? पीपल का। अच्छा, पीपल के पेड़ में सबसे खास बात क्या है? तो सबसे खास बात यह कि अगर एक बार आप लगा देते हो तो ये लॉन्ग टर्म यानी एक लंबे समय के लिए जीवित रह सकता है, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो करीब 100 से 1500 वर्ष होता है। यानी करीब 1500 वर्ष तक यह पौधा आपके पास में जीवित रहने वाला है। अब आप कहोगे सर 1500 वर्ष तक कौन सा पौधा ऐसा था जो जीवित था? तो बेटा मैं आपको बता दूं, एक पौधा है जो बोधि वृक्ष पौधा था, वो करीब 2300 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 2300 वर्ष पुराना है। और कभी इस बोधि वृक्ष पर अपन एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे जहां हम बोधि वृक्ष की बात करेंगे। तो सबसे बड़ी बात करें पीपल का पेड़ की अगर बात करें तो इसे अपन फाइकस रेलिजिसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकस रेलिजिसा भी कहते हैं। और इसे हम ऑक्सीजन फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैक्ट्री। ऑक्सीजन फैक्ट्री क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये हमारे पास में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने का काम करता है। दूसरी बात, दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन छोड़ता है, यानी दिन में भी आपको ऑक्सीजन देगा और रात में भी आपको क्या देगा? ऑक्सीजन देगा, क्योंकि यहां पर कैम चक्कर चलता है। कौन सा चक्कर चलता है? कैम चक्कर चलता है। और पीपल की खास बात यह भी है कि पीपल जो है वो हानिकारक गैसों को क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, यानी उन्हें कम कर देता है। और खास करके हानिकारक गैसों की बात करें अपन, CO2 की बात कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर सकते हैं और SO2 की बात कर सकते हैं। ये बहुत ही घातक गैसें होती हैं और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। और इन सभी गैसों को कम करने का काम जो होता है ना, वो पीपल का होता है। इसके अलावा हम बात करें, वातावरण को क्या करता है? ठंडा रखता है और वातावरण को शुद्ध भी करता है, यानी दो काम एक साथ करता है। वातावरण को ठंडा करता है, यानी कि आपको गर्मी फील नहीं होने देगा, और दूसरा वातावरण को प्योरीफाई भी करता है। कहां लगा सकते हैं अपन इन्हें? खुले स्थानों पर लगा सकते हैं, यानी कि ज्यादा खुला एरिया होगा ना तो वहां पर ये अच्छे से वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती है ना वो फैलती जाती है। इसलिए खुले स्थानों पर लगा सकते हैं अपन, मंदिर में लगा सकते हैं। और क्योंकि धार्मिक दृष्टि से अगर हम देखें तो माता बहनें जो होती है ना, इनकी पूजा भी करती है, तो ये उस दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही क्या है? उपयोगी है। और दूसरी बात ये भी होती है कि कई लोग ये कहते हैं ना कि हम किसी काम के नहीं है, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो प्लांट ये कहता है कि आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, आप मेरी तरफ देखो। आप मुझे क्या दोगे? CO2 दोगे, और मैं उस CO2 को ऑब्जर्व करूंगा और उससे मैं भोजन बनाऊंगा अपना, मैं फोटोसिंथेसिस में काम लूंगा और वापस से आपको क्या दे रहा हूं मैं? O2। अब उस O2 को आप तो लोगे नहीं, कोई दूसरा ले लेगा। अरे आप दूसरे प्लांट के लोगे तो वो दूसरे मेरी ले लेगा, और मेरी लेगा तो सीधी सी बात है कि वो तो जीवित रहेगा। तो आप खुद के काम ना आ रहे हो, किसी दूसरे के काम तो आओगे। तो सीधी सी बात है, अगर जिसको भी लगता है ना कि मैं काम का नहीं हूं, तो वो CO2 देता रहे, प्लांट लेता रहेगा, ऑब्जर्व करता रहेगा और ऑक्सीजन को छोड़ता रहेगा। तो ये सबसे पहला पादप था अपने पास में पीपल का पेड़, जो बहुत ही उपयोगी है। अगर हम दूसरे पेड़ की बात करें, दूसरे पेड़ की बात करें तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, और ये पेड़ रहने वाला है आपका नीम का पेड़। आपको बहुत जगह दिख जाएगा, ये पेड़ आपके आसपास में बहुत ज्यादा दिख जाएगा, क्योंकि बहुत ही सस्ता आता है और बहुत ज्यादा टिकाऊ भी होता है, वृद्धि भी बहुत जल्दी कर लेता है। और इसकी अगर हम वर्ष की बात करें, लाइफ स्पैन की बात करें, तो 150 से 200 वर्ष इसकी क्या होती है? आयु होती है। और इस पेड़ की सबसे खास बात क्या है? नेचुरल एयर प्योरीफायर है। नेचुरल एयर प्योरीफायर है, यानी कि प्राकृतिक रूप से वायु को क्या करता है? प्योरीफाई करता है, शुद्ध करता है। और सबसे बड़ी बात करें, नीम जो होता है ना वो औषधीय पादप है। कैसा पादप है? औषधीय पादप है। और इसकी पत्तियों के अंतर्गत, इसकी पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल गुण होते हैं।
जो इनको क्या करते हैं, मार देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके कोई घाव लग गया, चोट लग गई, घाव हो गया, तो आप क्या करते हो, नीम की पत्ती को पानी के अंदर गर्म करते हो और उसके बाद में उस पानी से उसको क्या करते हो, साफ करते हो। तो बैक्टीरियाओं को साफ करने का काम कर रहा है, फंगल इन्फेक्शन से आपको बचा रहा है, वायरस से बचाने का काम कर रहा है। और आपको पता होगा कि जब डेंगू हो जाते हैं तो अपन नीम गिलोय का जूस बनाकर पी लेते हैं और हम ठीक भी हो जाते हैं, हमारी प्लेटलेट्स बढ़ जाती है। तो नीम हमारे लिए औषधीय पादप होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नीम जो है ना, हवा में मौजूद बैक्टीरिया व टॉक्सिक पदार्थों को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसलिए हम कह सकते हैं नीम जो होता है ना, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बैक्टीरिया व टॉक्सिक पदार्थ, जो हानिकारक जितने पदार्थ है ना, उनको ऑब्जर्व कर लेता है और आपको क्या करता है, शुद्ध हवा देने का काम करता है। औषधीय पादप है, बात हो गई हमारे पास में। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इनकी जो पत्तियां है ना, फोटोसिंथेसिस से ज्यादा मात्रा में O2 छोड़ती है, बहुत अधिक मात्रा में O2 छोड़ती है। और ये जो O2 है ना बेटा, ये दिन में छोड़ती है। कब छोड़ती है, दिन में छोड़ती है। इसके अलावा हम इन्हें कहां लगा सकते हैं, खुले स्थानों पर लगा सकते हैं, क्योंकि वृद्धि करते हैं, फैल जाते हैं, तो घर के आंगन में तो हम लगा नहीं सकते, इसलिए आउटडोर होता है और बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा मेरे पास में तीसरा पादप है, इसके अलावा तीसरा पादप है बेटा बरगद का पादप। कौन सा है, बरगद का पेड़। और बरगद के पेड़ की लाइफ स्पेन की बात करें 200 से 400 प्लस वर्ष, यानी 400 प्लस वर्ष होती है इसकी। एक बार लगाओगे आप, आपको कोई सालों तक नहीं देखना पड़ेगा, यानी कि आपने लगाया तो आपके आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, वो इन पौधों का मजा बखूबी लेंगी, अच्छी ऑक्सीजन लेंगी वो। और बरगद की बात करें तो बरगद जो है ना, वो अपना राष्ट्रीय वृक्ष भी है। कैसा है, राष्ट्रीय वृक्ष भी है। और बरगद की दूसरी खास बात, लिविंग फॉरेस्ट सिस्टम होता है इसमें लिविंग फॉरेस्ट सिस्टम होता है। लिविंग फॉरेस्ट सिस्टम कैसे होता है, तो समझो, ये बरगद की जो जड़ें होती है ना, बरगद की जो जड़ें होती है ना, वो खुद प्लांट बना लेती है। बरगद की जड़ें जो है वो खुद प्लांट बना लेती हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लिविंग फॉरेस्ट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग फॉरेस्ट सिस्टम कहते हैं। बरगद के पेड़ में जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी, जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी, उतनी ज्यादा क्या होगा, क्लोरोफिल, उतना ज्यादा क्या होगा, क्लोरोफिल। और जितना ज्यादा क्लोरोफिल होगा बेटा, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगी हमारे पास में, उतना ज्यादा प्लांट भोजन बनाएगा। तो सीधी बात है, ज्यादा पत्तियां, ज्यादा क्लोरोफिल, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी हमें। दूसरी बात, नमी और शुद्धता को बनाए रखता है, यानी कि हमारे पास में नमी भी बनाए रखेगा और वातावरण को प्योरीफाई करने का काम भी करता है। कहां लगा सकते हैं, तो खुले स्थानों पर लगा सकते हैं, क्योंकि बड़ा पेड़ है, वृद्धि करता है, जड़ें फैल जाती है और फिर जड़ें खुद का प्लांट भी बना लेती है, तो इसे हम खुले स्थानों पर लगा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास में चौथा प्लांट है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हमारे धार्मिक ग्रंथों से भी जुड़ा हुआ है, और इसकी जो लाइफ स्पेन है बेटा 1 से 3 वर्ष होती है। कितनी होती है, 1 से 3 वर्ष होती है। और तुलसी का पौधा जो है ना, वो आपको हर घर के अंदर मिल जाएगा, हर घर के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में कि तुलसी के पौधे लगाने से पॉजिटिव एनर्जी बनी होती है, घर के अंदर पॉजिटिव वाइब रहती है, क्लेश नहीं होते हैं, शांति बनी रहती है, और सिंपल सी बात मैं कहूं कि मन में शुद्धता भी बनी होती है। दूसरी बात, दिन भर O2 देता है, दिन भर O2 देता है, ये हमें औषधीय पादप है। कैसा पादप है, औषधीय पादप है। सांस से संबंधित बीमारियों में उपयोगी, जिसके भी सांस से संबंधित बीमारी हो, रेस्पिरेटरी डिजीज हो, वो बेझिझक तुलसी ले सकता है, तुलसी का काढ़ा बना करके ले सकता है। घर में देखा होगा कि माताएं जो होती है, खांसी जुकाम होने पर तुलसी का काढ़ा बना करके भी हमें देती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरी बात करें, लगा कहां सकते हैं, तो घर के आंगन या खिड़की के पास लगा सकते हैं, क्योंकि खिड़की के पास में क्या आएगा, सनलाइट आएगी, और सनलाइट आएगी तो सीधी सी बात, ये क्या बाहर निकालेगा, आपका ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करेगा। तो घर के आंगन में आप लगा सकते हो, खिड़की के पास लगा सकते हो, छत पर लगा सकते हो, या अंदर भी लगा सकते हो। इसके अलावा इसकी खास बात करें, इसकी जो पत्तियां होती है ना, इसकी जो पत्तियां होती है उसमें यूगेनोल कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है, यूगेनोल कंपाउंड होता है, जो बैक्टीरियाओं को मारता है। यानी कि आपका तुलसी का पौधा जो है आपके घरों के अंदर बैक्टीरियाओं को भी क्या करेगा, नष्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा ये जो पत्तियां होती है ना, इसमें वोलेटाइल ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। और ये जो वोलेटाइल ऑयल होता है ना, यही सांस से संबंधित बीमारियों को क्या करता है, खत्म करता है। क्योंकि आप देखोगे ना तुलसी के पादप को ऐसे ऐसे करके देखना, वो आपको ऐसा लगेगा एकदम गीला गीला सा निकल रहा है, तो वहां से आपको क्या निकलेगा, ऑयल मिलता है, और वही ऑयल आपके सांस से संबंधित बीमारी को खत्म करता है। इसके अलावा हम बात करें स्नैक प्लांट। कौन सा प्लांट है बेटा, स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट हम इसलिए करें जो सांप का जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई दे रहा है, सांप का जैसा दिखाई दे रहा है, और इसकी आयु जो है 5 से 15 वर्ष।
आयु कितनी है 5 से 15 वर्ष। और इसकी सबसे खास बात यह है कि दिन में तो ऑक्सीजन दे रहा है आपको, ये साथ की साथ आपको रात में भी ऑक्सीजन देगा, दिन में ऑक्सीजन और रात में भी ऑक्सीजन देगा। इसके अलावा इसको दूसरा नाम मदर इन लो टंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मदर इन लो टंग भी कहते हैं। दूसरी बात, इसे हम कहां लगा सकते हैं? तो आप इसे बेझिझक अपने घर के बेडरूम में लगा सकते हैं, क्योंकि बेडरूम में अगर आप लगाओगे ना तो ये ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देगा, और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाएगा तो नींद जो है ना बहुत ही सुकूनदायक आएगी आपको, बहुत अच्छी नींद आएगी आपको। इसके अलावा नींद बेहतर आती है, और सीधी बात है नींद बेहतर आएगी तो CO2 के लेवल को क्या कर देगा? कम कर देगा। अब बेडरूम में लगा रहे हैं तो इंडोर प्लांट अपने पास में, तो हम इसे बेडरूम, ऑफिस या बालकनी या हमारे घर के अंदर आंगन में इनमें लगा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्लांट है मेरे पास में बेटा अरेका पाम। कौन सा प्लांट है? अरेका पाम। और अरेका पाम की बात करें तो इसकी जो आयु है वो 10 से 15 वर्ष होती है। कितनी होती है? 10 से 15 वर्ष। और देखो नासा ने इसके लिए कहा है, अरेका पाम के लिए नासा ने खुद कहा है, क्योंकि बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट, यानी कि सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा वायु को शुद्ध करने वाला प्लांट अगर कोई है तो वो आपका अरेका पाम है। ये कौन मान रहा है? नासा मान रहा है। नासा खुद मान रहा है कि अरेका पाम जो है बेस्ट एयर प्योरीफाइंग प्लांट है, सबसे अच्छा शुद्ध हवा को करने वाला प्लांट है। लेकिन दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है ये हमारे पास में, और अंदर की हवा को क्या रखता है? ताजा, हमारे घर की जो वाइब होती है ना वो पॉजिटिव बना के रखता है, बहुत शुद्ध हवा में रखता है उसको। इसके अलावा फॉर्मल्डिहाइड गैसों का क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। फॉर्मल्डिहाइड एक हानिकारक गैस है, उसको क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। कहां लगा सकते हैं? इंडोर प्लांट है तो हमारी बालकनी में लगा सकते हैं, घर के आंगन में लगा सकते हैं, या आप इसे बेडरूम में भी लगा सकते हो, या सीधी सी बात है खिड़की के पास लगा सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट एलोवेरा। एलोवेरा सभी के घरों में मिल जाएगा और सबसे सस्ता प्लांट है। इसकी आयु की बात करें 5 से 12 वर्ष इसकी आयु होती है। रात में भी O2 छोड़ता है, सबसे खास बात रात में भी O2 छोड़ता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात औषधीय पादप है। कैसा है? औषधीय पादप है, मेडिसिन प्लांट है, मेडिकल में काम आने वाला है। और सबसे ज्यादा एलोवेरा को माता व बहनों को पता होगा एलोवेरा किसके काम आता है बेटा? स्किन को चमकाने के काम आता है। अक्सर आपने देखा होगा महिलाएं एलोवेरा लगाती रहती है गालों के ऊपर, स्किन को चमकाने का काम कर रही है। एलोवेरा का जूस बनाकर पीने से डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहता है। इसके अलावा एलोवेरा को अगर आप बालों में लगाते हो तो बाल भी अच्छे आपके सुंदर रहते हैं, प्रतीत होते हैं, आपको शैम्पू लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, छोटा प्लांट है, सुंदर प्लांट है, क्योंकि जब ये फैल जाता है तो ये ऐसी शाखाएं निकलती है, बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। कहां लगा सकते हैं? इंडोर। तो इंडोर के अंदर घर के अंदर लगा सकते हो, सनलाइट वाली जगह पर लगा सकते हो, खिड़की के पास लगा सकते हो, छत पर लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा पादप है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लगाएंगे कि आपके आसपास में कौन सा पादप लगाया हुआ है, आपने घर में कौन सा पादप लगाया हुआ है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए।